हेलो दोस्तों, आज मैं ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करने वाला हूँ। एक ऐसा स्टॉक जिसके स्टॉक का प्राइस ज़बरदस्त तेज़ी के साथ में ऊपर बढ़ रहा है। इस कंपनी से जुड़ी हुई कई एक बहुत बड़ी खबरें हैं कंपनी की तरफ से जो कि आई हैं, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तेज़ी में आ चुका है। इस स्टॉक में गिरावट की संभावनाएं हैं, लेकिन दोस्तों जो कंपनी की तरफ से खबरें आ रही हैं उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि गिरावट कहीं ना कहीं से आएगी। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है जिसका कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ट्राइडेंट से जुड़ी कुछ अहम बातों को, कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को। साथ ही साथ में गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट हुआ है उस खबर को भी डिस्कस करेंगे। और इस स्टॉक के अंदर क्या आपको इस टाइम पे अब निवेश बनाकर चलना चाहिए या फिर अभी आप करेक्शन का वेट करना चाहिए, क्योंकि पिछले लास्ट 7 ट्रेडिंग सेशंस में इस स्टॉक के अंदर लगभग 35% से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है दोस्तों। और अब इस स्टॉक में करेक्शन कहीं ना कहीं बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं जो सबसे बड़ी खबर आई है उसको। मैं आपको बता दूं, कैबिनेट का एक बहुत बड़ा फैसला आया जिसमें मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने को मंजूरी मिल गई है। लाखों लोगों को जिससे रोजगार भी मिलेगा। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा बूस्टर डोज है। जैसा कि पीएलआई स्कीम के तहत 10,000 करोड़ रुपए की घोषणा गवर्नमेंट ने पहले भी करी थी और इस बार लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट सरकार की तरफ से है दोस्तों। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का छठा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसे बढ़ाने और नए रोजगार के अवसर बनाने के लिए मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। सूत्रों का कहना है कि टेक्सटाइल मेगा पार्क में करीब 4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास का खर्चा आ सकता है। बीते कुछ महीनों में सरकार ने टेक्सटाइल को लेकर के ये तीसरा बड़ा फैसला लिया है। इस खबर के बाद टेक्सटाइल कारोबारों से जुड़ी हुई कई कंपनियों के शेयर्स में भी हमने काफ़ी अच्छा उछाल देखा है। आमतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में महिलाओं की काफ़ी संख्या में रोजगार मिलने की संभावनाएं रहती हैं और पीएलआई स्कीम की वजह से महिलाओं को रोजगार को प्रोत्साहन मिलेगा और इकोनॉमी में भी हमें सुधार दिखाई देगा। मेगा टेक्सटाइल पार्क क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। भारत कपड़ा उद्योग में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। टेक्सटाइल पार्क के जरिए सेक्टर में एक्सपोर्ट को सुधारने की तैयारी है। इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पर कई एक अलग अलग यूनिट्स लगना, अगर ईजी शब्दों में कहें तो एक ही जगह पर कई सारी फैक्ट्री यूनिट्स को स्थापित किया जाता है। कपड़ा उद्योग से जुड़ी सभी बुनियादी चीज़ों की सुविधाएं जैसे उनका प्रोडक्शन, मार्केट लिंकेज, सब कुछ उपलब्ध होता है। सरकार इसे इंटरनेशनल लेवल पर देखते हुए डेवलप करेगी दोस्तों। क्यों बनाना चाह रही है सरकार, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। टेक्सटाइल पार्क का जो मेन उद्देश्य है वो है कपड़ा क्षेत्र में बड़े निवेश को लाना होता है। इन पार्कों में जो कपड़ा इंडस्ट्री है के लिए मतलब कई एक सुविधाएं उपलब्ध होंगी एक ही जगह पर। इसके साथ ही ट्रांसपोर्ट में होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। जैसे अलग अलग जगह लेकर के स्टॉक जाना पड़ता है, अब एक ही जगह में सब कुछ मिलेगा। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स भी होंगी जिससे कि इजी वे में सारा काम हो जाए। धागे से कपड़ा तैयार करना, कपड़ों की रंगाई, सिलाई वगैरह से लेकर इनकी पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग तक सभी तरह के काम एक ही जगह से हो सकते हैं और जिससे कि एम्प्लॉयमेंट भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अब इसके बाद होगा क्या, अब ये 1,000 एकड़ में लगभग पार्क बनेंगे। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट इंसेंटिव देगी। इस इंसेंटिव को 2 किस्तों में जारी किया जाएगा। पहला 60% और दूसरा 100% काम हो जाने पर दिया जाएगा। इन्वेस्टर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के साथ ही उसे मेंटेन भी करना होगा। यह पार्क 20-25 साल के लिए दिया जा सकता है और इसके लिए वो यहाँ स्थापित कंपनियों से चार्जेस भी लेंगे। पहले फेज में लगभग 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने की योजना है जिसके लिए पोर्ट से नज़दीकी और कच्चे माल की उपलब्धता और ट्रांसपोर्ट मेन चीज़ें होंगी। सरकार इन पर लगभग 4,000 से 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बना रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की ये बहुत ही शानदार योजना है और जिसका फ़ायदा डायरेक्टली अगर हम देखें तो ट्राइडेंट को भी हमें मिलता हुआ नज़र आने वाला है दोस्तों। इस स्कीम का नाम क्या है, इसका मेन नाम है वैसे तो पीएम मित्र योजना इसको हम कह सकते हैं दोस्तों। मेनली दोस्तों क्या है, मोदी सरकार की कैबिनेट ने इसको आज मतलब वेडनेसडे को कल मंजूरी दी थी। इसमें प्रधानमंत्री मेगा टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना है। इससे लगभग 20 लाख से ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। अलग अलग राज्यों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाए जाएंगे ये सब दोस्तों। गवर्नमेंट ने बताया है कि जो फ्रेंड पार्क्स को अलग अलग राज्यों में स्थित ग्रीन फील्ड और या ब्राउन फील्ड जगह पर बनाया जाएगा।
सभी ग्रीनफील्ड मित्र पार्क्स जो हैं वो विकसित करने के लिए लगभग 500 करोड़ रुपए का समर्थन दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार के अकॉर्डिंग ब्राउनफील्ड मित्र पार्क्स के डेवलपमेंट के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इस योजना से जुड़ी हुई सामने धीरे धीरे करके हमारे आती रहेंगी और इसी वजह से इस स्टॉक के अंदर हमें और भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। दोस्तों इस खबर से तो चलिए मैं आपको बता दूं, सिर्फ टेक्सटाइल ही नहीं और भी ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनमें भी तेज़ी हमें नजर आएगी। लेकिन अभी जो हमारा मेन फोकस है वो है ट्राइडेंट पर, क्योंकि ट्राइडेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसने पिछले एक साल के अंदर 300% से भी ज़्यादा रिटर्न दिए हैं। दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मैं आपको बता दूं ट्राइडेंट जो है वो अपनी कैपेसिटी को भी बढ़ाने जा रहा है। लगभग अगर हम बात करें जो इसका यर्न का बिजनेस है उसमें 98,496 अभी स्पिंडल्स एंड 3600 रोटर्स जो है वो नए लगाने जा रहे हैं और इनके साथ ही साथ में इनका जो प्रोडक्शन है वो लगभग 70,000 मीटर पर डे के अकॉर्डिंग हो जाएगा। और इसके साथ ही में जो कंपनी की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा रहे हैं। जो उनका एनर्जी बिजनेस है उसकी वो 16.3 करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। और दोस्तों इन सब खबरों के चलते ट्राइडेंट के बेहतरीन परफॉर्मेंस के चलते इसकी रेटिंग में बहुत बढ़िया सुधार आया है। अगर हम इसकी रेटिंग की बात करते हैं तो ट्राइडेंट की करंट टाइम पर जो रेटिंग है वो A1+ की कर दी गई है, जो कि पहले जो थी AA- पॉजिटिव थी दोस्तों, और उससे पहले AA स्टेबल थी। क्रिजल की तरफ से जो रेटिंग आई है मैंने आपको वो बताया है दोस्तों। इसके साथ ही ट्राइडेंट ने एक चीज़ और भी करी है, उसने क्या करा है, जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 21,51,000 क्वांटिटी को जो सक्सेसफुली अप्लाइड अंडर द ट्राइडेंट लिमिटेड एम्प्लॉय हैं उनको दिया है, जो कि एक साल के लॉकिंग पीरियड के लिए, और वो भी 7.5 रुपये के रेट पे दोस्तों दिया हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार फैसला हम कह सकते हैं। ट्राइडेंट बहुत ही हट के काम कर रही है दोस्तों, बहुत ही मतलब कह सकते हैं शानदार डिसीजंस ले रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। अभी उसने एक दिन पहले एक लेटर भी इशू करा था, इसमें बताया था भाई हम 16 अक्टूबर को डिबेंचर्स के जो डिबेंचर धारक है उनका इंटरेस्ट भी पे करेंगे। तो ओवरऑल ट्राइडेंट का हमें बहुत ही शानदार काम नजर आ रहा है दोस्तों। ट्राइडेंट के स्टॉक में आने वाले टाइम में हम बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं, लेकिन मेरी राय में आप इसमें अभी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बना सकते हैं। इसमें एक करेक्शन की गुंजाइश दिख रही है, लेकिन न्यूज़ लगातार बहुत शानदार आ रही है, इसकी वजह से इस स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं आ पा रही है। लेकिन इतना ज़्यादा चल गया तो इसमें कहीं ना कहीं एक गिरावट की संभावनाएं बन रही हैं, थोड़ा सा इसमें सेलिंग प्रेशर आ सकता है। इसलिए आप इसमें थोड़ा सा चाहें तो वेट कर सकते हैं, थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाई कर भी सकते हैं, जिससे कि आपको अगर नीचे लेवल पर मिलता है तो आप इसमें और भी ज़्यादा बाइंग कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ख़रीदना चाहते हैं तो आप इसको अभी भी ख़रीद करके अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में ट्राइडेंट बहुत ही शानदार परफॉर्म करेगा दोस्तों। जिस तरह का इसका आज का कारोबार लग रहा है, जिस तरह से अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, और ये जो मेगा टेक्सटाइल पार्क बनने हैं, इन सब का फ़ायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी होगा और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ट्राइडेंट को भी हमें देखने को मिलेगा। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो उसमें भी ये चीज़ सामने आ रही है कि लगभग 13% लोग सेल का व्यू रखते हैं और लगभग 79% लोग बाई का रखते हैं और 8% लोग अभी होल्ड करना चाहते हैं इस स्टॉक को। तो ओवरऑल मेरी राय में आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं लॉन्ग टर्म के नज़रिए से। लेकिन जो लोग कुछ टाइम के लिए, महीने 2 महीने के लिए ट्रेड करना चाहते हैं, मेरी राय में उनको भी थोड़ा सा वेट करना चाहिए। इसमें करेक्शन की गुंजाइश मुझे लगती है, लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ट्रेडर है तो इसमें वो ट्रेड बना भी सकता है। बाकी आप कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से चार्ट वगैरह पर रिसर्च करने के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।